नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। यमुनानगर में बरसात के चलते जिले की मंडियों के ऐसे हालत हो गए हैं कि लोग घर से जाते तो हैं सब्जी लेने के लिए, लेकिन मंडी से सब्जियों के साथ कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेकर घर लौटते हैं। हालांकि मंडी तो पक्की है, लेकिन सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण मंडी पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। तक रेवेन्यू का ताल्लुक है। रेवेन्यू इसके ऊपर पहले मार्केट कमेटी ने एक फीस लगाई थी, जिस वजह से इनका करोड़ों रुपए का रेवेन्यू था। लेकिन जब से फीस और सेस गवर्नमेंट ने हटा दी है, तो लेकिन उसके बावजूद भी इसको रेवेन्यू करोड़ों रुपए जाता था, उसके बावजूद भी सहूलतें नहीं थी और अब भी सहूलतें नहीं है। पहले तो हम इस के ऊपर सहूलतें लेने की कोशिश करते हैं कि हमारी मंडी ए क्लास मंडी है और हमें रेवेन्यू हम इतना प्रोवाइड करते हैं और उसके बावजूद भी हमें सहूलतें प्रोवाइड की जाए। लेकिन जब से रेवेन्यू गवर्नमेंट ने अपने आप बंद किया है, क्योंकि चीज़ों के दाम जो महंगाई दर है वो सब्जियों और फ्रूट के दर पे चलती थी, इसलिए उनको मजबूरी में इसका रेवेन्यू बंद करना पड़ा है। इसके ऊपर जो फीस और सेस थी वो बंद करनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद जब गवर्नमेंट ने तो अपना पक्ष देख लिया, लेकिन मंडियों का पक्ष नहीं देखा कि इसके अगर अर्निंग नहीं होएगी, अगर कोई रेवेन्यू नहीं चार्ज होगा तो ये मंडियों की डेवलपमेंट कहाँ से करेगी। लेकिन वो डेवलपमेंट तो पहले भी नहीं थी और डेवलपमेंट अब भी नहीं है। यहाँ की आड़ती है। सबसे पहली समस्या तो साफ सफाई की है सर। साफ सफाई के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आप खुद यहाँ आपने देखा है कि इसकी क्या व्यवस्था है साफ सफाई की। दूसरी व्यवस्था यहाँ शेड की। शेड ना होने, बरसातों में इतनी बरसातें हुई हैं इस दौरान, किसान बेचारे जो छोटे किसान हैं जो सब्जी फ्रूट से जुड़े हुए हैं, उनको इतनी समस्याएं हैं कि वो बेचारे कहाँ जाएं उसको लेके। यहाँ लाते हैं, मंडी में बरसात हो जाती, भीग जाता है, रोज के रेट में अगर नहीं बिकता तो सड़ता है, बेचना पड़ता है, मजबूरी में सस्ते में बेचना पड़ता है। डिमांड एक शेड की है सर। यहाँ पे किसी तरह का कोई व्यवस्था चौकीदारी की नहीं है। चोरी रात को बहुत होती है। गवर्नमेंट की तरफ से चौकीदारी की व्यवस्था नहीं है कोई भी। यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। पीने का पानी नहीं है। इतनी पब्लिक आती है, 5-10 हज़ार लोग रोज विजिट करते हैं मंडी में, जो लेने आते हैं सब्जी और बेचने आते हैं, उनके लिए पीने की व्यवस्था नहीं है। किसान भवन नहीं है, जो रात को लोग आते हैं, पल्लेदार या मुनीम या मुंशी या जो ये किसान आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हर मंडी में एक किसान भवन है, लोगों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। समस्या सबसे पहले तो आपने मंडी की सफाई का हाल देख लिया है। प्रशासन जो है साल के साल ठेका देता है और वो ये नहीं सोचते कि ठेका हम कितने में दे रहे हैं, और ना कोई किसी भी मंडी के नुमाइंदे से उसकी सलाह ली जाती है कि वो अपने हिसाब से सफाई करते हैं, अपने हिसाब से ठेका देते हैं। और जो सफाई वाला है वो कहता है जी इतने में मेरा कुछ बनता नहीं। ये तो उसका दोष है ना, उसने टेंडर भरा है, कम का भरा है तो उसको चाहिए उसमें पूरी सफाई दे। अब यहाँ 3 दिन हो गए कोई सफाई नहीं हुई है, और ऊपर से बरसात के मौसम के अंदर ना हमें सफाई मिलती है ना शेड है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई नुकसान होता है, जैसे किसान का नुकसान कनक में हो गया, किसी चीज़ में हो गया, तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। सब्जी मंडी के अंदर जो सब्जी फ्रूट्स हैं उनके आधे रेट नहीं रहते, क्योंकि वो बिक जाते हैं हमारे। और जो कल हमने चीकू 200 रुपये का 10 किलो की पेटी बेची है, वो आज 90 रुपये की बेची है। जो कल प्याज हमने मान लो 15 रुपये किलो बेचा है, आज वो बिक गया, वो 5 रुपये किलो बिका है। क्या ये नुकसान नहीं है किसान का? क्या ये आड़ती का नुकसान नहीं है? या आगे पब्लिक के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ेगा? इस चीज की तरफ बिल्कुल ना प्रशासन ध्यान देता है, ना गवर्नमेंट देती है। और हम लोगों ने कम से कम 10 बार इस शेड के लिए गवर्नमेंट से डिमांड की है। हर बार यही बोल के छोड़ देते हैं, हाँ जी ये करेंगे। जब करने का टाइम आता है, लास्ट पे फाइल पहुंचती है, तो कहते हैं जी हमारा कोई प्रोसीजर ही नहीं है, बीच में कॉमन शेड डलवा लो। जबकि इस मंडी के नक्शे के हिसाब से ना कॉमन शेड पड़ सकता है, और कानून वो होता है जो पब्लिक के लिए और प्लस अपना जो भी उस ट्रेड से जुड़ा है उसके प्रॉफिट के लिए। इसमें ये बोल देते हैं कि हमारा नहीं है तो इस कानून को चेंज करो, इस कानून को चेंज करो। हमारी सरकार को चाहिए ये कानून को चेंज करे और उसके बाद हमें शेड डाल के शेड प्रोवाइड किए जाए। जबकि ये अपना हरियाणा में एक टॉप क्लास की जो 3 मंडियां उसमें आती है, लेकिन यहाँ कोई भी किसी तरह की हमें प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह से कोई असुलत नहीं मिलती है। हरियाणा में फसलों के बर्बाद होने और कर्ज में डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला लगातार जारी है, जो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि कैथल जिला के कलायत इलाके के गांव कमालपुर के किसान धूप सिंह ने शाम को जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही किसान ने जहर खाया तो उसके परिजनों को पता लगा तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने कहा कि स्थिति काफी नाजुक है, उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। धूप सिंह जो यहाँ पे एडमिट हैं, तो अभी इनको मैंने देखा है। इनके साथ एक प्रॉब्लम है, इनकी जो मिसेज है कुछ दिन पहले उसका एडी टूटने से मोटरसाइकिल में आ गई थी, तो उनका पैर टूट गया था, तो वो एडमिट हैं वहाँ पे पीजीआई में और काफ़ी दिन से एडमिट हैं। इसके अलावा इनका जो बेटा है वो भी वहीं था। बाकी इनके भाई बंधु जितने इनके मित्र प्यारे हैं वो यहीं पे हैं। तो रात इन्होंने लगता है कि कुछ खाया है। अभी डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको पेशेंट को भी देख लिया है, तो अभी ये पूरी तरह खतरे से बाहर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये बात कुछ तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने उनसे पूछा भी तो बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक तरह से होश में आने डॉक्टर साहब से भी बात हुई कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। किसानों के मुआवजे की बात है, फसलों की गिरदावरी कर ली गई है, जितना खराबा है उसको नोटिफाई करना, उसको नोट कर लिया है और उसकी जितनी जल्दी हो सके इसकी पेमेंट कर दी जाए। हरियाणा सरकार ऐसे केसों में पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार के पूरी तरह से आदेश हैं कि जहां भी किसी किसान का कोई खराबा हुआ है उसको नोट किया जाए। इसके अलावा हरियाणा सरकार के ये भी सख्त निर्देश हैं कि मंडी में जितनी भी गेहूँ आती है उसको पूरी तरह से बरसात आती है तो उसको ढक के रखा जाए। हमने जितने भी आड़तियों को आदेश दिए हैं कि जितने भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा तरपालें का अरेंजमेंट करें और जितनी भी गेहूं बाहर पड़ी है, किसान की पड़ी है चाहे एजेंसी ने खरीदी हुई, उसको पूरी तरह से ढक के रखें। सरकार की तरफ से इसके मानदंड हैं कि कितने मॉइस्चर वाला गेहूँ खरीदा जाता है। कल मैंने स्वयं भी कलायत में इसकी शुरुआत की थी, वहाँ पर मंडी में काफ़ी गेहूँ खरीदा गया। तो हमारी तरफ से पूरी तरह से किसानों के लिए किसी प्रकार की इनको दिक्कत ना आए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। कई महीने से चला हुआ है, जब जीरी की फसल के सरकार ने भाव इतने कम दिए, एक जमींदार ने, काफ़ी जमींदार इसके तहत आत्महत्याएं कर चुके हैं। 8 की तो मैंने खबर 3 दिन पहले सुनी थी, जिसके नाम उसमें है और बगैर रजिस्ट्रेशन के काफ़ी किसान हैं। पहले सरकार ने मारे और अब परमात्मा की मार इतनी पड़ी है कि गेहूं की फसल भी जो है नहीं, कभी बरसात, कभी ओले, कभी तेज हवाएं, कभी आंधी, उसमें बर्बाद होगी। और जो ये कह रहा था मुझे बार बार, कौन, कहाँ का क्या है? ये मेरा भाई है जी, गांव कमालपुर से है। क्या नाम है? धूप सिंह नाम है जी। तो ये मेरे को बार बार यही कह रहा था कि भाई अब की बार तो क्या बना, मेरे इतने पैसे सड़ गए, कर्जा हो गया, मैं इनको उतारने में भी असफल हूँगा, क्योंकि जीरी में मुझे कुछ नहीं मिला, वहाँ का आटा उठाना पड़ा और अब जो गेहूँ थी उसमें भी मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। ये तो जी अभी 3-4 दिन हो गए और जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, भाई भतीजे हैं, उनको यही कह रहा था भाई मैं तो जो है नहीं बहुत दुखी हो गया हूँ। और इसने कल और दिन में 3-4 बजे के करीब कोई जहरीली वो चीज़ खा ली। हमने फिर डॉक्टर को बताया भाई देखो जी ऐसे ऐसे बात है। डॉक्टर ने बताया बोला भाई ये तो आप तो थोड़ी कह रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। तो क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने पता लग गया भाई इतना जो ये जहर निकल रहा है इसने काफ़ी मात्रा में। हम हिम हॉस्पिटल में लाए हैं, ये थोड़ा ठीक हॉस्पिटल है, हमने सुना भाई वहाँ इलाज ठीक है। इसमें कल लाए थे हमें 6 बजे के करीब और आज लगभग 7 बजे के करीब इसने होश आया। अब हमने ये आस हुई है कि ये शायद बच जाए। आत्महत्या करने का प्रयास किया। किस कारण? यही जो इसमें कर्जा हुआ है, फसल बर्बादी हुई है, इसकी वजह से ही आत्महत्या हुई। देश के जाने माने कॉल सेंटर कन्वर्जिस में नौकरी लगवाने वाले गिरोह का गुड़गांव पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुड़गांव पुलिस की माने तो कन्वर्जिस कंपनी के एक उच्च अधिकारी ने गुड़गांव के पुलिस आयुक्त को एक शिकायत दी थी कि कोई व्यक्ति उनकी कंपनी के नाम से बेरोजगार युवकों को कंपनी में नौकरी दिलवाने के लिए ईमेल भेज रहा है। मेल द्वारा संपर्क करने उपरांत ऐसे बेरोजगार युवकों का एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया जाता है और ईमेल के माध्यम से ही उन्हें कंपनी में नौकरी दी जाने की फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए जाते हैं। एक कन्वर्जिस जो मल्टीनेशनल कंपनी है, कन्वर्जिस ने सीपी साहब को मिलके उनकी तरफ से एक शिकायत आई कि कोई एक गैंग है जो कि लड़कों को फर्जी इंटरव्यू एक्सपूफ मेल भेजता है बेरोजगार लोगों को, जो ऐसे मिलते जुलते ईमेल आईडी क्रिएट करके और एक वेबसाइट क्रिएट करके कि भाई फर्जी जैसे ऐसे लगे कन्वर्जिस की तरफ से आई है और फिर उनका फ़ोन टेलीफोनिक इंटरव्यू लेता है। उसके बाद उनका
वैसे खुद मतलब पर्सनल इंटरव्यू लेता है और लोगों को इस तरह से चीट कर रहा है। तो उस पर केस दर्ज करके हमारे साइबर क्राइम सेल के इंस्पेक्टर सुधीर हैं, उन्होंने जब जांच की उनकी टीम ने और उन्होंने, तो एक लड़का है उसका नाम है रॉबिन इब्राहिम, जो दिल्ली का रहने वाला है, 28 वर्षीय लड़का है ये। इसको उन्होंने आज अरेस्ट किया है। तो उसके कब्जा से बहुत सारे जो है ना इसके कन्वर्जेस के ही फर्जी आईडी और सारे पेपर्स मिले हैं। तो उसको मिलके आज कोर्ट में पेश किया गया था और एक दिन का पुलिस रिमांड लिया है उसका। गुड़गांव के सेक्टर 29 में लोगों के मनोरंजन के लिए गुड़गांव और एनसीआर का सबसे बड़ा वाटर पार्क अप्पू घर बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों के लिए बेहद आकर्षक वाटर ड्राइव के अलावा एडवेंचर्स का शौक रखने वाले लोगों के लिए भारत की सबसे ऊंची वाटर ड्राइव भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 90 फीट के आसपास है। इसके अलावा कनाडा से आई वाटर ड्राइव, जिसे ओ माई गुड़गांव के नाम दिया गया है, यहाँ आने वाले लोगों के लिए एकदम नई वाटर ड्राइव है। इसके अलावा रेन डांस, समुद्री लहरें यहाँ आने वाले लोगों को एक नया एहसास कराएगी। पहली बात तो ये ओएसए बीच कोई वाटर पार्क नहीं है, ये एक बीच है। समुंदर हम नहीं खींच के ला पाए, लेकिन जो समुद्र के किनारे जाके आप जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे आप दोस्तों के साथ पूरा दिन पिकनिक मनाते हैं, गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं, ये वो बनाया गया है। ये एक बीच है, पूरा दिन, पूरा सीजन, हर साल के हर टाइम आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप लाउंज कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, यहाँ फूड एंड बेवरेजेस हैं उसको एंजॉय कीजिए। ये एक पिकनिक एरिया है बिल्कुल साफ। ये देखिए आप सामने जो है आपके, ये विदेशी है, ये एक कंपनी से इम्पोर्ट किया है, इसका नाम है व्हाइट वाटर वेस्ट। हमारे यहाँ पे हर चीज जो हमने लगाई है वो चुन चुन के सबसे बढ़िया जो चीजें हैं वो लगाई हैं, गेस्ट की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। ये ऐसे है कि यहाँ पे हमारे पास एक रिटेल का एरिया भी आएगा, शॉपिंग का एरिया भी आएगा। शॉपिंग एरिया में रेस्टोरेंट भी आएंगे, बार भी आएंगे, पब भी आएंगे। पर आपको मालूम होगा अप्पू घर जो है ये एक फैमिली की जगह है। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम जो भी करें फैमिली के लिए करें, सेफ करें। सेक्टर 12 फरीदाबाद स्थित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण कार्यालय पर पिछले कई महीनों से राशन न मिलने से परेशान सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया और जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण विभाग के एफएसओ से शिकायत की। लोगों का मानना है कि उन्हें पिछले महीनों से राशन नहीं मिल रहा है और न ही उन्हें राशन देने वाले डिपो होल्डर का पता है। हमें कुछ मिलता ही नहीं, राशन पर नहीं मिलता कुछ भी, ना गेहूँ ना दाल। दाल हर जगह कहीं देखो, जब दाल भी मिलती है, चावल मिलता है, चीनी मिलती है, तो इस पे तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या करेंगे? कब से समस्या आ रही है? 2 महीने से 3 महीने, 2-3 महीने हो गए। तो जब आपको ये समस्या आ रही है तो आपको पहले भी कोई समस्या? कभी दाल तो मिलती नहीं, कभी चीनी भी नहीं मिलती, ये मिलती नहीं सब कुछ। कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ। क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे बताओ? इतना महंगाई, इतनी महंगाई हो रही है। अगर बोलते भी आपकी मांगों को नहीं मानेगा तो अगला कदम क्या होगा? हम तो करेंगे, हम तो बैठ जाऊंगा। और क्या, सही बात है। आप किसके पास आए मिलने के लिए? DFSO। ये हमारे को पिछले 2 या 3 महीने से जो राशन की जो आपूर्ति होनी चाहिए, जो मिलना चाहिए राशन, वो हमें न मिलने के कारण हम आ जाए। अच्छा, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी राशन न मिलने की सबसे बड़ी समस्या है। पहली बात तो जो भी आधा अधूरा जितना भी मिलता है, आज पिछले 2 या 3 महीनों से वो भी नहीं मिल रहा है। डिपो धारक इसमें क्या कहता है? जो अभी तो डिपो धारक के जो हमारे थे वो कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास माल ही नहीं आ रहा। 2-3 महीनों से हम जो जा रहे हैं, हम जो अभी जा रहे हैं वो तो पुराने जो डीलर वो कह रहे हैं मेरे पास तो हट गया, बोले मेरे पास तो है ही नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया जी हमारे पास। मैं पिछले 2-3 महीनों से लगा तो उनको हर महीने से जाते हैं। पहले तो उनकी खबर भी आ जाती थी किसी ने कॉलोनी में भाई राशन मिल रहा है, ऐसे बोल जाते थे। अब तो वो भी नहीं है। क्यों होगा? ये उनका साफ कहना है, हमारे पास आई नहीं। पीछे से सप्लाई नहीं है, उनका कहना है ना जाएगा। नहीं, उन्होंने बोला मेरे पास है ही नहीं जी, मेरा रद्द कर दिया। यही नहीं पता कि डिपो धारक हमारा है कौन, इन लोगों का डिपो धारक है कौन, अभी यही नहीं पता। पहले जो डिपो धारक था 3-4 महीने पहले उसको कैंसिल कर दिया गया। वो फोन करता था कभी आ जाओ अपना नाम ले जाओ, लेकिन वो अब कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद इन लोगों हम भटक रहे हैं, हम किससे भटक रहे हैं? सभी लोग आए हैं इसीलिए आए, हमें परंतु ये पता चले कि हमारा डिपो होल्डर कौन है। पिछले 2 महीने से हम भटक रहे हैं, कौन है? ये दिक्कतें तकरीबन तब से आ रही है, तब से सरकार चेंज हुई है, तब से ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उससे पहले रूटीन में क्या इसके संबंध में पुराने डीलर के यहाँ पर कोई भी सूचना या कैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं? अगर आपकी बात अगर नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? क्यों नहीं मानेंगे? हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। अगला कदम हमारा धरने पर बैठेंगे, हम धरने पर बैठेंगे। खबर हरियाणा में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। करनाल के एंद्री में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज द्वारा आज एंद्री में न्यायालय का उद्घाटन करने से जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज राजेश बिंदल ने आज एंद्री में न्यायालय का उद्घाटन कर तैयब हुसैन को एंद्री की पहली कोर्ट का जज होने का गौरव प्रदान कर दिया। जज का आज एंद्री में पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। अदालत परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जज राजेश बिंदल ने कहा कि एंद्री में कोर्ट चालू हो जाने से लोगों को न्याय पाने में आसानी होगी। की मांग पूरे जोर से की जा रही थी यहाँ की जनता के द्वारा, और इसकी शुरुआत हमारे स्वर्गीय साथी श्री अशोक चौहान जी के द्वारा, जो यहाँ के बार के प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनके द्वारा की गई थी। उसको आगे बढ़ाने का काम मैं जयप्रकाश चौधरी ने आगे बढ़ाया उसको मैंने, और इस तरह से ये आज संघर्ष हमारा पूरा हुआ। हमने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए और इसकी शुरुआत श्री राजेश बिंदल जी जो जस्टिस हैं हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने ही शुरू किया था इस प्रोग्राम को और इसको न्यायालय को शुरुआत कराने का, और आज उन्हीं के कर कमलों के द्वारा आज इस न्यायालय की शुरुआत हुई है। आज इंद्री के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जो लोग 50 किलोमीटर लगभग चल करके करनाल जाते थे, आज उन्हें 20, 22, 25 किलोमीटर पर ही न्याय मिलेगा। इंद्री की जनता के लिए इससे ज्यादा शुभ अवसर हो नहीं सकता। शहर में जो बोतल बंद पानी बिक रहा है वह शुद्ध नहीं है। नगर निगम के पानी का यह भी हाल है कि डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से लिए गए सैंपल में से कुल 9 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर कंपनियों के सैंपल फेल आए हैं। विभाग ने अब इन कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है। इसके अलावा हाल में विभाग ने नगर निगम की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी के अलग अलग क्षेत्र से करीब 220 नमूने लिए थे, जिनमें से 200 सैंपल फेल आए हैं, जो कि लोगों की सेहत के लिए चिंता का विषय है। बात करें पानी की तो फरीदाबाद में पूरा पानी दूषित हो चुका है। नगर निगम के भी सैकड़ों सैंपल फेल गए हैं। ऐसे में जो पैकिंग वाटर है, जो बोतल प्लांट लगे हुए हैं पानी आरओ का बनाकर बेचते हैं, उनके खिलाफ पिछले दिनों पता चला कि काफी सख्त कार्रवाई की गई थी और बहुत ही सैंपल फेल आए। क्या है मामला? ऐसा जी, अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसका एक्ट में स्टैंडर्ड दिया हुआ है जी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड रूल 2011 के अंदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का और नेचुरल मिनरल वाटर का स्टैंडर्ड दिया हुआ है जी। तो अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो हम जितने भी पेय पदार्थ हैं, पानी भी उसी में आता है पेय पदार्थ के अंदर, जिसमें आम आदमी है वो पानी को पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को पीता है, वो इजीली उसको ये 10 रुपए 20 रुपए में बोतल लेके और पीता है। तो इसलिए हमने गर्मियों का, अब जैसे गर्मी शुरू हो रही है तो इसमें हम पैकेज ड्रिंकिंग के नमूने हमने लिए थे, जिसमें से हमारे 7 नमूने हैं वो अनसेफ पाए गए थे। अनसेफ उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट था, इकोलाई था, सैल्मोनेला वगैरह प्रेजेंट पाया गया था। तो उन 7 केसों को हमारे को परमिशन मिलने के बाद में हमने उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑनरेबल कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद में हमने फाइल कर दिए केस। अब उनके ऊपर आगे कार्रवाई चल रही है। ये जो प्लांट है ये किन किन क्षेत्रों में लगभग चल रहे थे? ऐसे जी लगभग इस फरीदाबाद के तो काफी एरिया में ये, अभी मैं तो अभी नया अभी आया हूँ जस्ट रिसेंटली, तो इसलिए अभी जैसे पता लग रहा है कि इस प्रकार के जो प्लांट है जो मिनरल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भरते हैं, ये काफी मात्रा में यहाँ बता रहे हैं कि सैकड़ों के करीब में ये पानी भरते हैं ऐसे। तो उनके हमने उसके बाद में और भी सैंपलिंग हमने की पानी की, उसमें से भी हमारे 2 नमूने अभी और फेल आ गए हैं। तो यानी कि कुल मिला के 9 मामले हो गए? हाँ, कुल मिला के 9 मामले हो गए और उनकी अभी कार्रवाई आगे की, उसकी केस दायर करने की कार्रवाई की हमारी चल रही है, और उसके जैसे ही हमारे को परमिशन मिल जाएगी ऊपर से तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से पानी के नमूने फेल आ रहे हैं, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक समझते हैं आप? जो अनसेफ पानी है वो तो बहुत खतरनाक है। पानी है जो वो है मेन कंस्टिट्यूएंट है बॉडी का, तो उसके अंदर अगर उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो शरीर को बहुत नुकसान कर सकता है, उसके दस्त लग सकते हैं, बीमार हो सकता है। तो पानी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम गर्मियों में ज्यादातर पानी है, जूस है, जैसे वो खाद्य पदार्थ, दूसरे मतलब मेन पानी है, तो पानी के अंदर हमारा इसमें बहुत ध्यान हम देने जा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में गर्मी के मौसम को देखते हुए डिपार्टमेंट इसी तरह हरकत में रहेगा? बिल्कुल हरकत में रहेगा जी। हजारों टाइप के पानी है मार्केट में अवेलेबल है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोतलों में है, जारों में है,
तो थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ। जैसे अगर बात करें लास्ट में सिर्फ 1 मिनट के लिए कि जो पानी का कारोबार कर रही हैं कंपनियां और अशुद्ध पानी लोगों को सप्लाई कर रही हैं और भारी मुनाफा कमा रही है, ऐसे लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि वो भविष्य में सुधर जाए, अदरवाइज उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होगी। ऐसा है, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लेना बहुत जरूरी, उसके बगैर पानी को मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। तो उसलिए सबसे पहले उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत सरकार का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके बाद में मार्केट में वो सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके हम इनको देख रहे हैं सब। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो अनऑथराइज तरीके से पानी बनाकर बेच रहे हैं, उनको क्या आप? हम यही कहेंगे वो अपने इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे, और ना करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। जो है सैंपलिंग हुई थी, 220 सैंपल नगर निगम क्षेत्र के भेजे गए थे, 7 फैक्ट्रियों के भेजे गए थे। तो 220 सैंपल में से 200 सैंपल नगर निगम के पानी के फेल आए हैं। साथ ही साथ जो पानी आरओ का पानी बनाने वाली फैक्ट्रियां थी उनके सैंपल भी फेल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? सुधीर जी, पानी का सैंपल फेल होने का मेन रीजन तो ये है, हाँ, और फैक्ट्रियों का केमिकल, फैक्ट्री का पानी नालों में जाना, नालों से नदियों में जाना, खेतों में जाना, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छा उपज होगी, और अगर आप गंदा अन्न खाएंगे तो आपके विचार भी गंदे पैदा होंगे। मैं जानना चाहता हूँ, 200 सैंपल फेल हुए हैं, लोग जो है प्रदूषित पानी पी रहे हैं। एज ए मेयर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से लोगों को राहत मिल सकती है? इसके लिए क्या एक्शन हो पाएंगे? हमने नगर निगम में आपस में बैठ के विचार भी करा था कि कई ट्यूबवेलों पर फिल्टर लगा देने चाहिए, जिससे कि लोगों को स्वच्छ, अच्छा, साफ पानी पीने को मिल सके, जिससे कि लोगों के ऊपर कोई बीमारियां काजिब ना हो। फिल्टर लगाने का प्रोग्राम था, और शायद बहुत जल्दी हमने 2-3 फिल्टर लगाए भी हैं ट्रायल के माध्यम से। अगर उनका पानी हमारा ठीक आता है तो वो हम सारे शहर में सब ट्यूबवेल पर लगाएंगे, ऐसा स्वच्छ पानी मिले, साफ पानी मिले पीने का। आने वाले टाइम में जो है स्वच्छ पानी के लिए फिल्टर का ही एक माध्यम, हाँ, और तो कुछ चारा ही नहीं है। रेन्यूअल की क्या पोजीशन है? रेन्यूअल योजना जो हमारी अगस्त तक मालिक ने चाहा तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि हुडको से हमें 100 करोड़ मिलने थे और 50 करोड़ मिल चुके हैं, 15 करोड़ और मिल चुके हैं, तो 35 करोड़ रुपए और आने, और रेन्यूअल पे बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है और हमारा काम चल रहा है। तो 31 अगस्त तक रेन्यूअल का पानी भी हम लोगों को पिला देंगे। दिल्ली में आगामी 19 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की होने वाली किसान मजदूर रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहेंगे। सवाल के जवाब में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जरूर मौजूद रहेंगे। यह शब्द उन्होंने उस वक्त कहे जब फरीदाबाद में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला के निवास स्थान कार्यकर्ताओं को किसान मजदूर रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए आमंत्रित करने आए थे। तमाम कुरैशी सारे जो कांग्रेस जन यहाँ पे सबका हम धन्यवाद करते हैं। इतना जो मान सम्मान स्वागत लखन सिंगला जी के घर पे, और भी हम जो है आज आने का मुख्य मकसद ये है कि 19 तारीख को कांग्रेस की एक किसान मजदूर रैली होने जा रही है। इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा से लोग शिरकत करें, और शिरकत करके कांग्रेस पार्टी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो है वो अपना साथ देने का काम करें। उनको कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ताकत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा से हाजिरी हो। और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 1 साल के अंदर इस सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। 1 साल में जो बड़े बड़े वायदे करे थे वो सारे वायदों से पीछे कहीं हटती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो 15 लाख रुपए बैंक खाते में आने का वायदा हो, चाहे वो स्वामीनाथन कमेटी किसान के लिए लागू करने का वायदा हो, कर्मचारियों के लिए चाहे पंजाब स्केल लागू करने का वायदा हो, बड़े बुजुर्गों के लिए चाहे 2000 पेंशन करने का वायदा हो, सभी गरीब के लिए, तो सभी वायदों से ये सरकार कहीं पीछे हटती दिखाई दे रही है। और इस बात को लेके और किसानों की जो भूमि अधिग्रहण बिल में इन्होंने जो किसान की जो सहमति का प्रावधान था उसको खारिज करने का जो काम किया, उसके खिलाफ
और इन पर दबाव बनाने ताकि किसान को ज्यादा मुआवजा मिल सके जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी की ये जो है किसान और मजदूर रैली का आयोजन करने का हमने फैसला किया। जिस रैली का आयोजन के लिए आमंत्रित किया है आपने हरियाणा भर के लोगों को, क्या उस रैली में राहुल गांधी पहुंचेंगे? राहुल जी इस रैली में राहुल जी वह कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता है वो इस रैली में शिरकत करेंगे। क्या राहुल गांधी रहेंगे खासतौर? हाँ, मैंने कहा कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस रैली में रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे। प्राकृतिक आपदा के चलते किसान जहां बेहाल हैं और अब उनका जो गेहूं बचा खुचा गेहूं मंडियों में आ रहा है उसमें मॉइस्चर, खरीद एजेंसियां कह रही हैं कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा है और कई और कारण बता रहे हैं आपका गेहूं भीगा हुआ है, उनकी खरीदारी नहीं हो रही और अब किसान शायद कहीं न कहीं पिछली सरकार को याद करने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने बारी बारी कहा था, जब ये बारिश हुई थी उस टाइम हमने बात कही थी कि भाई एक तो जहां नुकसान हो गया ओलों से और बारिश से उनकी गिरदावरी तुरंत होके मुआवजा मिले, और दूसरी बात हमने ये कही थी कि भाई जो खरीद का पूरा इंतजाम हो और नमी की जो गुणवत्ता की जो गेहूं की सारी शर्तें होती है उसमें इस साल पूरी रियायत देने की जरूरत है। पहले भी हमने दी थी जब बारिश हुई थी, मगर पहले इतनी बारिश नहीं थी। इस बार पहले भी इससे ज्यादा रियायतें दी थी। जब हमारे समय में कांग्रेस पार्टी के समय में जब एक बार बारिश हुई थी तो इससे ज्यादा रियायत देके हमने गेहूं की खरीद करी थी। हमने ये मांग करी थी कि भाई रियायत मिले शर्तों में, गुणवत्ता की शर्तों में, और बोनस मिले। सरकार ने ना बोनस दिया है ना कोई खास रियायत हुई है। मंडियों के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, आप लोगों के सामने भी आ रही हैं, हमारे सामने भी आ रही है, मंडियों के अंदर खरीद की कोई जो है किसान के जख्मों पे जो मलहम लगाने का काम सरकार को करना था, पिछले एक साल से किसान के ऊपर एक के बाद एक वार आप देखें कि सरकार की तरफ से हो रहा है। पहले धान की जो है पिछले वर्ष के मुकाबले आधी कीमत मिली, उसके बाद बाकी फसलों की भी, चाहे वो कपास हो चाहे सिरसा हो, सभी जो है फसलों की आधी कीमत मिली या कम मिली, कीमत में काफी कटौती हुई। उसके बाद जब रबी का सीजन आया, बुआई हुई गेहूं की, तो बिजली की, पानी की समस्या हुई, यूरिया की समस्या हुई, खाद के लिए किसानों को दर ठोकरें खानी पड़ी। और अब जब एक कुदरत की मार हुई है और सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि भाई सरकार मलहम लगाने का काम करेगी, तो सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी जा रही। तो इस बात को हमसे इस सोई हुई सरकार को उठाने का काम, हरियाणा की भी सोई हुई सरकार को उठाने का काम 19 तारीख की रैली रामलीला मैदान से करेंगे। आम आदमी पार्टी के हरियाणा किसान मोर्चा के प्रधान गुरनाम सिंह व नवीन जयहिंद आज जिला पलवल के किसानों से वार्तालाप करने के लिए पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करने के लिए आगामी 22 अप्रैल को जंतर मंतर दिल्ली पहुंचने के लिए आह्वान किया। नहीं कर रहे हैं और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। हम इन अधिकारियों को बंधक बनाएंगे और इस हरियाणा सरकार को मजबूर करेंगे कि इन्हें हमारे इलाके का एक एक दाना खरीदना होगा। और इसके साथ जो आज हमने मांग की है कि जो गरीब खेती मजदूर जो इस खराब मौसम की वजह से जो गेहूं का खराबा हुआ है, आज मजदूर का घर भी बिना दाने के खाली पड़ा हुआ है। तो जहां किसान की भरपाई ये सरकार करे, जो मुआवजा तय किया है वो बहुत कम है। हमारी कांग्रेस की पार्टी ने, हुड्डा साहब ने 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो मुआवजा राशि है वो 30,000 रुपए बढ़ाई जाए और मजदूर के घर में भी, जो खेत मजदूर हैं, उनके घर में भी 5-5 क्विंटल अनाज ये सरकार वहां पर पहुंचाए। आदमी का बड़े बड़े वायदे करे थे, क्या कहा था? फसल का भाव बढ़ाएंगे, स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे। आते ही फसल के भाव टूटे, चाहे धान की बात हो, पॉपुलर की बात हो। क्या कहा था? 15-15 लाख अभी कह रहे थे प्रवेश साहब, भाई 15-15 लाख आएंगे भाई, और 15-15 लाख के साथ एक खाता खोलने की स्कीम भी चलवाई। जिनके खाते थे, कई मेरे जैसे भाई थे जिनने ये सोचा कि भाई अपने खाते हैं, कहीं जो नए खाते खुलवा रहे हैं इनमें आते हो, हमने नए डबल खाते खुलवाए कि नहीं खुलवाए? फरीदाबाद के सेक्टर 29 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप गुड़गांव कैनाल में एक शख्स ने जान से मरने की नीयत से छलांग लगा दिया, पर पुलिस को अभी तक शव का पता नहीं चला है। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। पुलिस की माने तो जो शख्स नहर में कूदा है उसकी उम्र 17 से 18 साल है, पर अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसे कैनाल से निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज करीब 11 बजे हमें सूचना मिली थी कि गुड़गांव कैनाल है, इसमें कटपुलिया है जो मुंबई की तरफ जाता है, पुल से रास्ता है। इसमें एक बच्चा नहर में कूद गया और
उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। देखने वालों ने बताया कि वो 17-18 साल का लड़का है और उस लड़के ने का एक बैग रखा मिला है यहाँ, उसमें 2 पैंट हैं उसकी जीन्स की, एक नीले रंग की शर्ट है। अभी तक उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है और उस लड़के का भी पता नहीं चल पाया है। हमने प्रयत्न किया है, लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है, उन्होंने तैराक भी बुलाए 3-4, उन्होंने कोशिश की है, कांटा डाला है, फायर ब्रिगेड वगैरह आगे हैं। तो हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं परंतु अभी तक वो सुलझा नहीं मामला, उस बच्चे का पता नहीं चल पाया है। तो अभी आगे ऑफिसर से बात की है, डीसी साहब से, डीसीपी सेंट्रल से, वो प्रयत्न कर रहे हैं कोई न कोई साधन जुटाने के लिए। स्टीमर वगैरह की हमने मांग की है, तो यहाँ आ जाएगा तो उसकी बात तलाश करेंगे उसकी। खबरें हरियाणा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।